500 साल पहले जो अयोध्या में हुआ, जो संभल में हुआ, वही आजकल बांग्लादेश में हो रहा है। ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अयोध्या के रामकथा पार्क में रामायण मेला का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने बाबर और संभल का जिक्र किया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जिनके ये भेजा गड़बड़ हो गया है वही ऐसी बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि डीएनए टेस्ट करा जाए तो भाजपा का डीएनए और बाबर का डीएनए एक निकला। 24 नवंबर को स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई थी। संभल हिंसा में हुआ था 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। उपद्रवियों से ही वसूली जाएगी रकम। संभल हिंसा के 10 दिन बाद पुलिस नुकसान का हिसाब कर चुकी है और उपद्रवियों के पोस्टर लगाने पर भी विचार चल रहा है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो अपनी उपद्रवियों से की जानी है। पुलिस ने कल इलाके में फ्लैग मार्च करके आरोपियों को सामने आकर सरेंडर करने को कहा है। वीडियो फुटेज के आधार पर 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 83 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। तस्वीरों में 400 लोगों के चेहरे भी दिख चुके हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सीएम योगी ने कल ही निर्देश दिए थे कि उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएं और उनसे नुकसान की पूरी वसूली की जाए। लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। लोकसभा में जब संभल पर चर्चा चल रही थी, तब अखिलेश यादव के बगल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बैठे दिखे और पीछे की सीट पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, जबकि अवधेश प्रसाद पहले अखिलेश यादव के साथ आगे वाली सीट पर बैठे हुए नजर आते थे। जानकारी के मुताबिक पहली पंक्ति में विपक्षी दलों के नेताओं की 1 सीट कम कर दी गई है। अखिलेश की नाराजगी इस बात से है कि उन्हें कांग्रेस ने वक्त रहते ये नहीं बताया। अब वो है बातचीत है, उसका फैसला हो जाएगा, उसका हो जाएगा, आगे फिर आ जाएंगे आप। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो अपने सहयोगी दलों से बात करके स्पीकर को सीट आवंटन को लेकर जानकारी दें। संभल पर एकजुटता नहीं होने के साथ ही ये भी एक मुद्दा बताया जा रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के सांसद विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। अदानी के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। काली जैकेट पहनकर कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध। प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की काली जैकेट के पीछे मोदी अदानी एक हैं, अदानी सेफ है का लोगो था, जिसमें पीएम मोदी के साथ अदानी की पुरानी तस्वीर भी लगी हुई थी। प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। मोदी जी अदानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। विपक्षी सांसद अदानी के मुद्दे पर जेपीसी गठित करने और संसद में पीएम के बयान की मांग कर रहे थे। हालांकि विपक्ष के इस प्रदर्शन में टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी। फ्रेंच मीडिया में पब्लिश एक रिपोर्ट ने राहुल गांधी को बीजेपी के सीधे निशाने पर ला दिया है। बीजेपी ने सीधे सीधे राहुल गांधी को गद्दार बता दिया। दरअसल फ्रेंच अखबार में पब्लिश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि न्यूज पोर्टल OCCRP को विदेशी सरकारों से फंड हासिल है। इस न्यूज पोर्टल का फोकस भारत पर भी है, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP। आखिरी कोने में राहुल गांधी। दावा है कि जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन OCCRP को फंड करता है और OCCRP से राहुल गांधी का सीधा संबंध है। भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। बीजेपी पहले भी जॉर्ज सोरोस से संबंधों को लेकर राहुल गांधी पर हमले करती रही है, लेकिन इस बार आरोप बेहद गंभीर हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।